जम्मू कश्मीर में एसीबी ने पिछले 3 वर्षों में काफ़ी सराहनीय काम किया है और एक नए प्रकार का वातावरण जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता को लेकर के, गुड गवर्नेंस को लेकर के बना है। लेकिन मंजिल अभी दूर है और मुझे लगता है कि ढेर सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उसके कारण हमारी काम की रफ्तार बढ़ी है, पारदर्शिता लाने में हमें सहूलियत हुई है। लेकिन एक बात का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा और सभी अधिकारियों से मैं आग्रह भी, निवेदन भी करूँगा कि अगर काम में हम देरी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो आर्थिक भ्रष्टाचार से बड़ा अपराध है। जानबूझ करके किसी काम को हम केवल अपनी उपेक्षा के कारण किसी काम में विलंब कराते हैं, जिससे परियोजना में देरी होती है, सामान्य आदमी को सुविधा मिलने में देरी होती है, तो मुझे लगता है ये आर्थिक भ्रष्टाचार से कम बड़ा अपराध नहीं है। तो विजिलेंस सप्ताह में ये भी हमें प्रण लेना चाहिए कि हमारे एंड पर जो काम है वो समय सीमा के भीतर हम फैसला कर देंगे। और एक दूसरी जो चलन बढ़ रही है, जहां ट्रांसपेरेंसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तमाम सारे फैसले कर रहे हैं, ये एक बड़ा समूह है जो टेंडर्स को मैनेज कर रहा है और जीएफआर के खिलाफ किसी खास मेक की सप्लाई मांगना, किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए स्पेसिफिकेशंस को बदल देना, और ख़ास तौर से प्रशासनिक सचिवों से मेरी अपेक्षा है और उनसे आग्रह है, और ख़ास इंजीनियरिंग विंग के भी सीनियर अफसरान से, इस पर ज़रा विजिलेंट होकर के इसको देखने की ज़रूरत है। और मेहता जी से मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एसीबी का काम अच्छा है, एसीबी रहना चाहिए, लेकिन एसीबी और विजिलेंस का काम थोड़ा अलग अलग है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें अपना एक इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि एसीबी का रोल तब शुरू होता है जब एक्सचेकर के पैसे का दुरुपयोग होता है या कहीं सामान्य रूप से आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन एक विजिलेंस का डिपार्टमेंट भी जम्मू कश्मीर प्रशासन में हो जो इन बातों की चिंता कर सके, ये मुझे लगता है कि समय की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से नई व्यवस्था कायम करने में आप सब लगे हैं और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो रास्ता हम सब ने मिल करके तय किया है, ये रास्ता सही है। कुछ लोग जानबूझ करके ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रास्ते को किस तरह से डिरेल किया जाए या कैसे एक भ्रम फैलाया जाए कि जिस रास्ते पर हम चलें वो रास्ता सही नहीं है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि सामान्य रूप से जो आवाम का फीडबैक है वो किसी से भी ज़्यादा मेरे पास है और आवाम ये कह रहे कि नहीं, बड़ा परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हमें कुछ बड़े लक्ष्य तय करने चाहिए और मुझे लगता है कि उनको समय सीमा के भीतर पूरा करना ये सामूहिक जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मेहता जी भी इस बात को बार बार कहते हैं कि